अगर मैं आपसे कहूं कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन के आंसर को मात्र 2 मिनट में याद कर सकते हैं तो आप क्या मानोगे ये बात? नहीं मानोगे। आप बड़े से बड़े डायग्राम को मात्र 2 मिनट के अंदर याद कर सकते हो। उसे याद करके आप डायग्राम को यहाँ पर बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, बोर्ड परीक्षा में बना सकते हो। तो क्या आप बात मानोगे? नहीं मानोगे। आइए आज की इस वीडियो हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आप अपने किसी भी क्वेश्चन आंसर को व डायग्राम को किस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी आप कोई भी चित्र को या आंसर को याद कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरा नाम है मानशु, आप देख रहे हैं पंडित कोचिंग क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पेज पर पहली बार आए तो पेज को फॉलो भी कर देना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए ये वीडियो मात्र कुछ ही मिनट की, 2 मिनट की रहेगी। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर मैं आपसे बोल दूं आप लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हो, आप मानोगे? नहीं मानोगे। देखिए इसे किस तरीके से याद करना होता है। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन को देखेंगे या आंसर को देखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे एकदम ध्यान पूर्वक शांति से देखिए। जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर शांति से बैठ के पढ़िए, कहीं भी शोर ना हो, कोई भी आसपास ना हो व्यक्ति, तब आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बार शांति से उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन को समझिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं भारत कब आजाद हुआ था, तो आप पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारत कब आजाद हुआ था, आप दिमाग में सोचेंगे भारत कब आजाद हुआ था, उस तरीके से। उसके बाद अब आप उसको आंसर को पढ़ेंगे, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, कुछ इस तरीके से आपको याद होगा। इसी तरीके से आपका फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स में आपसे पूछ लिया मानव नेत्र क्या होता है, तो मानव नेत्र, जब कोई भी मानव नेत्र होता है आप सोचेंगे मानव नेत्र आंख होती है, आंख को मानव नेत्र कहते हैं। और मानव नेत्र आंख से हम कई सारी चीजों को देख सकते हैं। या फिर मानव नेत्र की परिभाषा पूछ दे तो आप बोलेंगे मानव नेत्र से हम कई सारी चीजों को देख सकते हैं, हम रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। मानव नेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हम छू करके पहचान सकते हैं तथा देख करके हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये वस्तु वही है या दूसरी है। इसलिए हम इस तरीके से टॉपिक को देखते हैं। और इसमें मैं लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को आप याद करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया कि शॉर्टकट में कि मानव नेत्र पर ही हम ले लेते हैं, मानव नेत्र क्या होता है, आपसे पूछा मानव नेत्र क्या होता है, इसके बारे में परिभाषा दीजिए, परिभाषित कीजिए इसे। तो आप बोलेंगे मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है। आपके क्वेश्चन में लिखा है मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है, मतलब नेत्र को ही हम आंख बोलते हैं। मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है जिससे हम कई सारी वस्तु को देख सकते हैं और हम रंगों को भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आ गया। मान लीजिए यही आंसर आपका है, आपको याद नहीं हो रहा है मानव नेत्र क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसे याद कैसे करना है। देखिए आप जब भी कोई भी चीज को, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आंसर याद करना है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। जब भी हम इसको याद करेंगे सबसे पहले आपको पढ़ना है मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है। आपको ये 5 बार रिवीजन करना है। मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है, 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 मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे जिससे हमें थोड़ा थोड़ा करके याद करें, जिससे हम कई सारे वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए फिर से 5 बार बोलेंगे, जिससे हम कई सारी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे हम कई सारी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे हम कई सारी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे हम कई सारी वस्तु को देख सकते हैं, और जिससे हम कई सारी वस्तु को देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर आप बोलेंगे शुरुआत से,
अगर आपने इतना पढ़ लिया, याद हो गया आपको, थोड़ा बहुत भी रिवीजन, थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में आया है, तो आपको दोबारा ये वाला रिवीजन करना है। मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है जिससे हम कई सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारा रिवीजन हो गया। उसके बाद और हम रंगों को भी देख सकते हैं। अब इसको हम 5 बार बोलेंगे। और हम रंगों को भी देख सकते हैं, और हम रंगों को भी देख सकते हैं, और हम रंगों को भी देख सकते हैं, और हम रंगों को भी देख सकते हैं। इस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से रिवीजन करना है। क्या बोलना है? मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है जिससे हम कई सारी वस्तुओं को देख सकते हैं और हम इससे रंगों को भी देख सकते हैं। ये हमारी कुछ इस टाइप से याद होगा। इसी को आपको बार बार रिवीजन करना है। आपको एक क्वेश्चन के आंसर को 2 बार रिवीजन करना है। पहले आप एक काम कीजिए, पहले जब भी आप इसे याद करेंगे तो आप याद करें, थोड़ा बहुत इसे रिवीजन करें जिस टाइप से मैंने आपको बताया पहले कि जहां तक आपका है। यदि आपका आंसर काफी बड़ा जा रहा है तो उसको आप बीच में से तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आपसे इतना बड़ा भी याद नहीं हो रहा तो आपको बोलेंगे मानव नेत्र एक प्रकार, मानव नेत्र एक प्रकार, मानव नेत्र एक प्रकार। उसके बाद बोलेंगे की आंख है, की आंख है। फिर आप बोलेंगे एक साथ मानव नेत्र एक प्रकार की आंख है। इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे। नेक्स्ट रहा आपका डायग्राम। डायग्राम को कैसे याद करना है? जब भी आपकी किताब में या आपकी कॉपी में डायग्राम है तो उसे किस तरीके से याद करना होता है, बहुत ही सिंपल है उसका तरीका। जब भी आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम को आप देखेंगे इस तरीके से। डायग्राम को आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। एक एक पॉइंट की छोटी छोटी चीज को भी आप देखें। पहले आप उसके नाम मत देखिए, नाम को मत देखिए, नाम को आप बाद में देखना। सबसे पहले उस डायग्राम को आप देखिए, फिर एक रफ कॉपी लीजिए, उस रफ कॉपी पे उसे बनाने की कोशिश कीजिए देख देख करके। सबसे पहले आपको देख देख करके बनाना। उसके बाद थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आप थोड़ा रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने के बाद आप फिर उसी डायग्राम को कॉपी बंद करके नेक्स्ट पेज पर रफ कॉपी के उसी डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तरीका होता है जिससे आप डायग्राम को, बड़े से बड़े डायग्राम को याद कर सकते हैं। चाहे आप बायो से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, सब में डायग्राम होता है। सभी चीजों में डायग्राम पूछा जाता है तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट का तरीका क्या रहा? आपको उसका नाम याद करना है। कुछ नाम को आप याद करें। देखिए डायग्राम जो होता है, डायग्राम में काफी सारे नाम होते हैं जिनको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप एक काम कीजिए, डायग्राम में मान लीजिए अगर 10 नाम है, 10 में से अगर आपको 5 याद होते हैं तो आप 5 याद कर लीजिए, या आपको 7 याद होते हैं आप 7 याद कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर डायग्राम के साथ इस तरीके का आंसर दिया जाए, डायग्राम के साथ जैसे हृदय की होती है, हृदय की संरचना क्या होती है, हृदय की संरचना के साथ उसका परिभाषा भी होती है, उसकी सारे संरचनाओं के भेद भी होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसको किस तरीके याद करना है? हेडिंग बाय हेडिंग एकदम से मत पढ़िए, हेडिंग बाय हेडिंग धीमे धीमे करके एक बार याद कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप याद करेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया फर्स्ट तरीके से उसी तरीके से याद करेंगे। उसके बाद आपको याद हो जाए, एक बार आप दोबारा से उसका रिवीजन कर लीजिए। अगर आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपको 100% याद लगेगा कि हाँ मेरे कुछ याद हुआ है। उसके बाद अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपके घर में मम्मी और पापा होते हैं, भाई बहन कोई भी हो, आप उसको 5 मिनट के लिए अपने पास बैठा लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन को याद कीजिए, उसको 5 मिनट के लिए आप अपने पास बैठा लीजिए। जो भी आप क्वेश्चन पढ़ें, जो भी आप आंसर पढ़ें, उस आंसर को एक बार उनको पढ़ करके थोड़ी छोटी सी भी, आपको मान लीजिए आपने 1 पेज का याद किया है, 1 पेज में अगर आप आधे पेज का भी अगर आप भाई बहन मम्मी या पापा को बता देते हैं तो आपको कुछ तो याद हो जाएगा। अगर आप किसी, देखिए ये बड़े बड़े बिलियनर और बहुत बड़े बड़े लोग भी इसको फॉर्मूला को यूज करते हैं। कोई भी अगर वो पढ़ते हैं चीज तो उसको पढ़ने के बाद घर में किसी न किसी को जरूर बताते, जिससे उनका रिवीजन आता है और सामने वाला बंदे को भी आता है। यदि आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपके दोस्त को भी अगर याद नहीं होता है तो उसको भी ये तरीका जरूर से बताएं और उसको भी आप इस तरीके, जैसे मान लिया आपने आंसर याद कर लिया तो आप इस आंसर को अपने दोस्त को भी सुना सकते हैं जिससे उसको भी याद होगा। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा अगर आपको याद करने में हेल्प करती है तो वो आपके कान होते हैं, उसके बाद आपका मुंह होता है। अगर एक बार आप किसी भी चीज को सुन लेते हैं, उसके बाद अगर आप किसी भी चीज को बोलते हैं तो आपको 100% याद होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कोई मूवी देखने के लिए गए थिएटर में, या आपने मोबाइल में अपनी मूवी देखी है, तो उस मूवी के आपको एक एक डायलॉग, एक एक सीन आपको याद हो जाती है। ये तरीका होता है हमारे लिसनिंग की। इसीलिए बोला जाता है फोकस योर लिसनिंग। आप जितना ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे लिसनिंग यानी सुनने के लिए, उतनी ज्यादा आपकी याददाश्त तेज होगी। अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती है तो आप आधा घंटा बैठ करके उस चीज का रिवीजन कीजिए, जिससे आपको 100% आपको याद होगी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं याद करने के लिए।
अगर आपके कुछ भी इंप्रूव हो इंग्लिश मतलब लर्निंग के लिए या फिर आपको याद करने के लिए कुछ भी इंप्रूव हो, तो इस वीडियो को कमेंट जरूर कर देना, जिससे मैं जान जाऊं कि हाँ मैंने आपको जो सिखाया है वो आपको 100% आपने उसको अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। ठीक है, इस तरीके को आप किसी भी कोई भी तरीके का आदमी हो तो वो उसको यूज कर सकता है, चाहे वो 15 साल का लड़का हो, चाहे 20 साल का लड़का हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, वो सब इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ये तरीका सबसे नेचुरल होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।